गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम कक्षा 10वीं की वर्कशीट कार्यपत्रक 77 करने जा रहे हैं, जिसमें आपको क्या दिया है, कल्पित माध्य फाइंड आउट करना बताया गया है कि कल्पित माध्य को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो कल्पित माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम हमारे पास क्या होना चाहिए, आंकड़े होने चाहिए, है ना। क्या होने चाहिए, आंकड़े। ठीक है। तो सांख्यिकी में कल्पित माध्य विधि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। जब xi और fi के मान बड़े होते हैं, मतलब ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो इसके गुणनफल ज्ञात करना जटिल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है उसका गुणा करना। मान लो 4 अंकों का है, ठीक है, fi भी 3 अंकों का xi है, तो टाइम लग जाएगा, गुणा करने में समय लग जाता है। इसलिए यह विधि गणना को सरल बना देती है। जो कल्पित माध्य है, कैलकुलेशन करना, उसको गणना करना क्या बना देता है, इजी बना देता है। तो यदि xi, x1, x2, x3 अप टू xn वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह f1, f2, f3 उनकी संगत बारंबारता हो तो कल्पित माध्य विधि का सूत्र। कुल मिला के आपका जो कल्पित माध्य है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। माध्य आपको पता है, x बार लेते हैं, उसमें a एज्यूम करना पड़ता है, a, ठीक है, कल्पित माध्य इसे बोलते हैं। a को क्या मान के चलते हैं, कल्पित माध्य। ये आपको पता ही है, अभी तक यही करते आए हैं, FI/DI अपॉन FI, समेशन FI/DI अपॉन FI, समेशन FI, यानी इन FI/DI का जोड़ बटे FI का जोड़। ठीक है। a का मतलब कल्पित माध्य है, FI का मतलब ith वर्ग बारंबारता, ये पता ही आपको बारंबारता होती है। d मतलब d क्या होता है, xi में से आपको a को माइनस करना होता है, जो xi से क्या होता है, विचलन होता है। ठीक है। ये चरण आपको ये बताए हुए हैं। सबसे पहले 5 स्तंभ वाली एक तालिका बनाएं, मतलब जो भी आपको डाटा दिया है, अगर वो 5 स्तंभों की है, 5 है उसके अंदर, तो 5 स्तंभों वाली एक तालिका बनानी है। प्रथम स्तंभ में प्रश्न में दिए गए वर्ग अंतराल लिखना होता है, दूसरे में क्या बनना होता है, बारंबारता यानी FI, तीसरे में आपको वर्ग चिन्ह मध्य मान निकालना होता है, जो कि xi से दर्शाया जाता है। ये सब आप कर चुके हैं। वर्ग चिन्ह के बीचों बीच के मान को कल्पित माध्य लीजिए। जो वर्ग चिन्ह आपका निकलेगा उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे, मान लो 5 हैं तो 2 ऊपर रह गई, 2 नीचे रह गई, यानी कितना, बीच की टर्म, जो तीसरे नंबर की टर्म है उसको क्या मान लेते हैं, कल्पित माध्य मान लेते हैं। चौथे स्तंभ में जो 4th कॉलम बनेगा उसमें DI ज्ञात करते हैं। ठीक है। DI ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है, xi माइनस a, अर्थात वर्ग चिन्ह और कल्पित माध्य का अंतर। लास्ट कॉलम में हम क्या करते हैं, FI/DI की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन दिया है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो, आपको पता है फिर जैसे ये दिया हुआ है, एक सारणी दी है, 0 से 10 कक्षा है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता 12, 18, 28, 32, 25, 13, ये सारी क्या दी है, एक आंकड़ों का संग्रह दिया है। टोटल 110 छात्र हैं। ठीक है। कक्षा बांटी हुई है कि ये क्लासेस में बच्चे बटे हुए हैं, उनकी बारंबारता दी हुई है। ये जो हमने पढ़ा था कि भाई ऐसे ऐसे करना है, उससे ज़्यादा समझ में आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी बात कि कैसे करनी है। ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन। एक ऐसे ही जो आपको आंकड़ों का संग्रह दिया है, सबसे पहले हमें क्या टेबल बनानी है, कक्षा दी है, बारंबारता दी है, वर्ग चिन्ह हमें पता है कैसे निकालते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने का एक ही फॉर्मूला है आपके पास, क्या, कक्षा CI को 0 + 10 अपॉन 2 करके निकालते हैं, तो कितना आ गया, 10 अपॉन 2 यानी 5। ऐसे इसको 10 + 20 अपॉन 2 यानी 30 अपॉन 2, फिर क्या आएगा, 15। हर एक में ऐसे ही आपको ज्ञात करना है, हर एक में आपको ऐसे ही वर्ग चिन्ह निकालना है। ठीक है। 40 + 50 90 बटे 2 45, 40 + 30 70 बटे 2 35। समझ में आ गया। फिर आपको क्या निकालना होता है, इसमें DI निकालना है। क्या निकालना है, DI निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, बीच की टर्म को कल्पना करनी पड़ेगी कि वो क्या है, कल्पित माध्य है, यानी उसको क्या मान लेते हैं, A, एज्यूम टर्म मान लेते हैं। A हमने क्या मान लिया, यहाँ पे A को हमने मान लिया, देखो
ए को हमने मान लिया क्या 25, क्या मान लेते हैं ए को 25। ये आपकी एज्यूम टर्म है, क्या है ये, ए आपकी एज्यूम टर्म है यानी कल्पित माध्य है। फिर जो आपको एक्सप्लेनेशन दी थी कि ऐसे ऐसे करना है, जो चौथा कॉलम है उसमें क्या करना था, डी आई निकालते हैं। डी आई का निकालने के लिए एक्स आई यानी 12, सॉरी एक्स आई क्या है आपका 5, 5 में से किसको माइनस करना है, जो कल्पित माध्य आपने 25 लिया है, कल्पित माध्य क्या लिया है 25, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 25। 5 घटा 25 20 आ गया, 15 घटा 25 घटा का 10 आ गया, 25 में से 25 जाएंगे 0 आ गया, ये करके भी दिखाया हुआ है। 35 घटा 25 10 आ गया, 45 घटा 25 20 आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इस कॉलम की और कौन से कॉलम की, बारंबारता वाले कॉलम की और एफ आई डी आई की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी 12 गुना घटा का 20, 12 दूनी 24 240, 28 गुना घटा का 10 280, 32 गुना 0 0, 25 गुना 10 250, 13 गुना 20 260। समझ में आ गई सबको ये बात। क्या करना है इस कॉलम में, एफ आई ये थी टर्म, ठीक है, ये वाली एफ आई है, और डी आई ये वाली डी आई है। इन दोनों टर्म्स का क्या करना है आपको, गुना करनी है। समझ में आ गया। अब ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, बारंबारता का टोटल कर देना है, इधर एफ आई डी आई का भी टोटल कर देना है। कल्पित माध्य आपने 25 माना था, अंकों का माध्य क्या है 25 जमा घटा का 10 बटे 110। 10 क्या है, एफ आई डी आई, यही तो करते हैं हम। क्या करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, यही तो काम करते हैं। अब ए की वैल्यू 25 रख दी ना, और एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है -10 है, ये रही -10, बटे में क्या करना था एफ आई 110 है। समझ में आया। फिर इनको क्या करना है, सॉल्व करना है, कर दो सॉल्व। सॉल्व करने के लिए एक पेज ले लेते हैं, देखो 25 आपका कितना आया, 25 जमा 10 बटे 110, यह आया आपका, यही था ना। यहाँ से देखो 25 जमा -10 बटे 110, बटे 110 माइनस का है, इसको 0 से 0 कट गया, कितना आया, इसके नीचे एलसीएम ले लें क्या, 25 घटा 1 बटे 11 आ गया। ठीक है, तो आपका क्या आया 11 एलसीएम आ गया, इससे मल्टीप्लाई की 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27 घटा 1 यानी 274 अपॉन 11 आ गया आपका। 11 दूनी 22 आ गया, कितना बच गया 5, 11 चौक 44, ठीक है, बच गया कितना 11 नीम। हम क्या करेंगे फिर, इसको जब हमने क्या किया डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद जब हमने इसको 274 अपॉन 11 किया, डिवाइड किया, तो 24.9 आंसर आ गया। समझ में आ गया ये वैल्यू क्या दिया था, दोबारा देख लेते हैं। ये था आपका ए की वैल्यू 25 थी, जब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की हमने ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई में, तो क्या पुट किया 25 अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन -110, 0 से 0 काटा, -1 अपॉन 11 एलसीएम लिया आपने, क्या आया 275 -1 यानी 274 आ गया, अपॉन 11 किया, डिवाइड करने के बाद आपका माध्य कितना आ गया 24.9। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई तालिका में इलाके 25 घरों के भोजन पर दैनिक खर्च दिखाया गया है। ये दैनिक खर्च दिया हुआ है, ठीक है, और ये घरों की संख्या, ये दैनिक खर्च, ये घरों की संख्या। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम तालिका बनानी होती है। तालिका बनाई, दैनिक खर्च ये है आपका 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। दूसरा क्या दिया है, घरों की संख्या, यानी आपकी बारंबारता, एक तरह से 4 5 12 2 2। फिर हमें क्या निकालना होता है, एक्स आई। एक्स आई निकालने का तरीका 100 जमा 150 बटे 2 यानी कितना आ गया
250, 250 को 2 से भाग किया 125 आ गया। ऐसे ही 200 जमा 150, 200 300, 350 को 2 से भाग किया 175 आ गया। 450 इन दोनों को जोड़ा तो 2 से भाग किया 225, 250 जमा 300 550 को भाग किया 2 से तो 275, 300 जमा 350 बटे 2 किया, 650 को 2 से भाग किया 325। समझ में आ गया। फिर क्या करना है आपको, ये DI निकालना होता है। एज्यूम कर लेते हैं इसको, क्या कर लिया हमने, ए की वैल्यू क्या एज्यूम कर ली, यहाँ लिख लेते हैं ए की वैल्यू आपने 225 सेलेक्ट कर ली। ठीक है, क्या कर लिया आपने, 225 सेलेक्ट कर लिए। फिर क्या करना है, 125 में से 225 घटाया तो माइनस का 100 आया। 175 में से 225 घटाया तो -50। 225 में से 225 घटाया 0। 275 में से 225 घटाया 50। 325 में से 225 घटाया 100। ये आपका क्या आ गया, DI आ गया। यानी XI में से जब हम ए को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, XI माइनस A। समझ में आ गया। फिर हमें क्या करना है, इस कॉलम की और इस कॉलम की, इसको अलग कलर से लिख देती हूँ, पता चल जाएगा आपको। इस कॉलम की, जो ये कॉलम है आपका जो पर्पल कलर किया है, और FIDI की, इनकी क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई। 4 को 100 से किया -400, 5 को 50 से किया 250 माइनस का, 12 को 0 से किया 0, 2 को 50 से किया 100, 2 को 100 से किया 200। फिर इनका लास्ट में क्या कर दिया आपने, टोटल निकाल दिया। ऐसे ही आपने घरों की संख्या का टोटल निकाल दिया। उसके बाद आपका माध्य निकालने का फॉर्मूला ये है, x बार है, ये है ना, ये क्या है, x बार है, a प्लस समेशन FIDI अपॉन समेशन FI, इनका मतलब टोटल। 225 एज्यूम किया था a आपका, -350 FIDI की टोटल आया था, और 25 आपका FI का टोटल आया था। तो जब इनको सॉल्व किया तो 14 आ गया, 14 माइनस का 225 में से 14 को माइनस किया तो 211 आपका क्या आ गया, माध्य आ गया। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, दोबारा क्वेश्चन को हम रिपीट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, CI आपको एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है, F दिया हुआ है। सेम वही काम करना है जो अभी तक 2 क्वेश्चनों में करा है। देखो, टेबल बना ली CI की, ये टेबल दी हुई है आपको, मतलब वर्ग अंतराल दिया है, FI दिया हुआ है, XI आपको पता है क्या करते हैं, इसका और इसका, किसका, 50 जमा 150, 50 जमा 150 को जोड़ा, 2 से भाग किया 100, 150 जमा 250 बटे 2 200, 250 जमा 350 बटे 2 300, 350 जमा 450 बटे 2 400। ये बहुत बारी हो चुका है इसलिए मैंने एक्सप्लेन दोबारा नहीं किया, बस आपको ओरली बता रही हूँ। पिछले क्वेश्चंस में भी किया हुआ है, पिछली 2 वर्कशीट में ये बहुत समझाया हुआ है। 450 जमा 550 बटे 2 500, ऐसे ही 600 आ गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमें क्या करना था, एज्यूम करना है। अब देखो, इसमें बीच की टर्म तो नहीं आ रही, 2 टर्म है बीच की, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी है, 2 4 6, तो ऐसे में 2 टर्म क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। हम इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं, चाहे पहले वाली ले लो चाहे दूसरे वाली ले लो। ठीक है, पॉइंट्स का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो हमने पहले वाली टर्म ले ली ए को क्या मान लिया आपने, 300, क्या मान लिया, 300। अब वही DI निकालते हैं, क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे 350, -200 आएगा, 200 में से -300 100 आएगा, 300 घटा 300 0, 400 घटा 300 100, 500 घटा 300 2, 600 घटा 300 300। फिर लास्ट कॉलम में फिर से हमें क्या करनी होती है, FIDI की मल्टीप्लाई। ये FI कॉलम है, ये DI कॉलम है, इन दोनों कॉलम्स की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, कर दो। 7 गुना 200 माइनस का -1400, 5 गुना -100, 500 माइनस का 16 गुना 300, 16 गुना 0 सॉरी 0, 12 गुना 100 1200, 2 गुना 200 400, 3 गुना 300 900। टोटल कितना आ गया आपका, 600 आ गया। यहाँ टोटल 45 आ गया। फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, A प्लस समेशन FIDI अपॉन FI, A की वैल्यू 300, FIDI 600 आ गया।
FI 45, इनको काट पीट के हमारा 40/3, 40/3 को डिवाइड किया 13.3 आ गया। 300 में ये वैल्यू जोड़ दी तो आपका आंसर 313.3 आ गया। ये क्या आ गया आपका माध्य आ गया। समझ आ गया। सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजी मेथड है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है, ओके बाय।